मैं सुखवीर सिंधु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th एनसीईआरटी कॉर्नर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जो एक्सरसाइज 13.2 है उसका जो पहला सम है वो हमारे बोर्ड के ऊपर है। तो डियर स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। कोई सॉलिड चीज है जिसकी जो शेप है, जिसका जो आकार है वो किसके आकार का है? कोन के आकार का है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, और वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है? हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। विद बोथ दे रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों की जो रेडियस है डियर स्टूडेंट्स वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन, और जो हाइट ऑफ द कोन है इज इक्वल टू इट्स रेडियस स्पेस, टू इट्स रेडियस। जो हाइट ऑफ कोन है वो जो रेडियस आपकी उसके बराबर ही है। तो हमें सॉलिड की क्या निकाल के दिखानी है? वॉल्यूम निकाल के दिखानी है इन टर्म्स ऑफ पाई की टर्म्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स आपका क्या कहता है? एक हेमिस्फीयर है, जैसे ये हमने हेमिस्फीयर कंस्ट्रक्ट कर दिया डियर स्टूडेंट्स। इसके ऊपर एक कोण है, ये होगा। हमारी रेडियस कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 1 सेंटीमीटर बोथ दोनों की। तो सॉल्यूशन करते हैं। द रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों की रेडियस तो क्या बोली गई थी? दोनों की क्या सेम है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और बोला गया था जो हाइट है ना कौन की, वो भी आपकी रेडियस के बराबर भी है। तो उसको भी हमने क्या लिख दिया? 1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ कोन का आपको पता ही है क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है वो आपकी है 2/3 पाई आर क्यूब। हम वैल्यू जो कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। 1/3 कॉमन आपका, पाई कॉमन आपका, आर स्क्वायर कॉमन आपका। यहाँ पे बच गया आपका एच, यहाँ पे बच गया आपका 2r डियर स्टूडेंट्स। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास रेडियस भी है, हमारे पास हाइट भी है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 पाई हमने एज इट इज रखनी है, क्योंकि जो आपने आंसर देना है वो पाई के टर्म्स में देना है। आर की वैल्यू मतलब 1 का स्क्वायर, हाइट भी आपकी कितनी है? 1 प्लस 2 इंटू कितना? 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपका आएगा 1/3 मल्टीप्लाई पाई, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और ब्रैकेट में आपका 1 जमा 2 कितना? 3। और 3 से 3 हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम आ जाएगी किसकी डियर स्टूडेंट्स? जो सॉलिड आपके पास था। क्योंकि हमने आंसर पाई में निकालना था, इसलिए हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं की है। तो ये था आपका सम नंबर फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स। रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रसेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल। उसको क्या किया गया? एक मॉडल बनाने के लिए शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, जिसकी जो शेप है वो एक सिलेंडर के आकार की है। विद 2 कोन अटैच ऑफ इट्स 2 एंड्स, इसके दोनों जो सिरे हैं, दोनों जो अंतिम सिरे हैं उनके ऊपर अटैच किया गया किसको? कोन को डियर स्टूडेंट। बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट, और जो मॉडल बनाया गया वो आपकी एक पतली एल्यूमिनियम की चादर से बनाया गया है डियर फ्रेंड्स। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो डायमीटर किसका मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है। एंड जो लेंथ है कंप्लीट की वो 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोन की जो हाइट है अगर वो 2 सेंटीमीटर हो तो हमें वॉल्यूम निकाल के दिखानी है कि उसके अंदर कितनी एयर आएगी मॉडल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स किसके आकार का आपका ये
सिलेंडर क्या था, जिनके दोनों सिरों पर दो कोण लगे हुए। कोण की जो आपकी हाइट है वो 2 सेंटीमीटर। कितनी डियर स्टूडेंट्स ये आपकी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। कंप्लीट जो हाइट है आपकी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। और जो आपका डायमीटर है ये कितना है डियर स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमें कितनी हवा आएगी वो हमें निकाल के दिखाना डियर स्टूडेंट्स। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या लिखते हैं, द डायमीटर ऑफ मॉडल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या करते हैं अब हम रेडियस निकाल लेते हैं आपकी सिलेंडर की, रेडियस निकाल लेते हैं आपकी किसकी कोण की। तो द रेडियस ऑफ कोण इक्वल टू कितना 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी जो डायमीटर है वो 3 है, तो हाफ करेंगे तो 3/2 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी आपकी 3/2 सेंटीमीटर। अब हम हाइट निकाल लेते हैं आपकी किसकी, द हाइट ऑफ सिलेंडर 12 माइनस 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कंप्लीट 12 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो इसको घटाएंगे तो ये बीच वाला बच जाएगा। इसकी हमें हाइट निकाल के दिखानी है। और हाइट ऑफ कोण भी आपको गिवन है, कितनी हाइट ऑफ कोण आपको गिवन है डियर स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इसकी वॉल्यूम निकाल के दिखानी है। तो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो डियर स्टूडेंट्स वो होगी आपकी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण, क्योंकि आपके जो कोण है ना डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पे कितनी बार है 2 बार है। एक ये हमारा, एक ये, एक बार हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एक बार इसकी वॉल्यूम और एक बार इसकी वॉल्यूम, और तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मॉडल आ जाएगी। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमें पता है क्या होता है πr² h, और ये 2 गुणा 1/3 πr² h डियर स्टूडेंट्स। तो πr² h आपका एज इट इज, अगर प्लस इसको 2/3 πr² h भी लिख सकते हैं हम। कॉमन क्या है पाई कॉमन है, r² कॉमन है। अब जो हमारे h है ना वो हाइट है ना अलग अलग है, तो इसको हम कॉमन नहीं निकालेंगे। तो ये इसको हम क्या लिख लेते हैं, एक जो हाइट है इसको हम h1 से डिनोट कर सकते हैं, और जो इसकी हाइट हम इसको h2 से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम h1 से डिनोट करेंगे तो इसको हम किससे डिनोट करें h2 से डिनोट करें। तो ये हमारा बच गया h1 जो आपकी हाइट है वो सिलेंडर की हाइट है, h2 जो हाइट आपकी वो किसकी है कोण की हाइट है। हमने πr² को मन निकाल दिया, प्लस कितना बच गया डियर स्टूडेंट 2/3 h2, क्योंकि जो हाइट है ना वो क्या है अलग अलग है, इस वजह से हमने एक हाइट को क्या किससे डिनोट कर दिया h1 से, एक को किससे डिनोट कर दिया h2 से। अब हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास रेडियस है, हमारे पास हाइट है, तो हम अब सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं 22/7, क्योंकि हमारे पास पाई है, हमारे पास r² मतलब 3/2, r² है तो मतलब 3/2, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है उसी एलिमेंट की 2 बार मल्टीप्लाई। इनटू में h1 आपका कितना है, और ये h1 आपका क्या है हाइट है किसकी सिलेंडर की, और जो सिलेंडर की आपने हाइट निकाल रखी है कितनी निकाल रखी है 8, प्लस कितना आपका 2/3, और जो आपकी h2 है डियर स्टूडेंट्स वो आपकी कितनी है 2, तो इसको मैंने 2 लिख दिया डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो 22/7 मल्टीप्लाई 9/4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 + 4/3। अब इसको 22/7 डियर स्टूडेंट
9/4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 3 एलसीएम आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 या 24 प्लस का कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका 4 हो जाएगा। अब सोल्व करते हैं 22/7 9/4 और 28 बाई कितना डियर स्टूडेंट्स 3। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं 4 चौक 28 3 3 जा 9 और 22 दिया या 23 जा कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम को हमेशा क्यूब से डिनोट किया जाता है और आपका जो एरिया या क्षेत्रफल होता है उसको हम स्केल से डिनोट करते हैं। तो जो इसके अंदर हवा की जो मात्रा आएगी डियर स्टूडेंट्स वो हमारी होगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन है ना उसके अंदर जो चीनी की मात्रा होती है ना वो उसकी वॉल्यूम की लगभग 30% यानी कि 30% होती है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमसे पूछा गया है कि 45 गुलाब जामुनों के अंदर जो चीनी की मात्रा है वो कितनी होगी। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, और जो गुलाब जामुन है ना आपकी जो उसके आकार है वो एक सिलेंडर के आकार का है जिसके दोनों अंतिम सिरों पर हेमिस्फीयर के आकार की है वो विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ है ना वो टोटल 5 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर आपका 2.8 सेंटीमीटर है। तो डियर हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। जैसे ये हमने फिगर बना लिया डियर, बीच में से ये आपका किसके आकार का है सिलेंडर के आकार का, दोनों सिरे क्या आपके हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले के आकार के हैं। अब इसकी जो टोटल लेंथ आपको गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर गिवन है आपको वो 2.8 सेंटीमीटर गिवन है डियर स्टूडेंट्स। अब हमें इसके अंदर निकालना क्या है 45 गुलाब जामुनों के अंदर चीनी की मात्रा। पहले हमें गुलाब जामुन की आयतन निकाल लेते हैं, फिर इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके अंदर चीनी की मात्रा हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखते हैं द लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यस फ्रेंड्स, द diameter of गुलाब जामुन कितनी आपकी 2 पॉइंट। हमें निकालना क्या है रेडियस। रेडियस क्या होती है आपकी डायमीटर का हाफ। तो गुलाब जामुन इक्वल टू 2.8/2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब हमारा बीच में क्या है डियर फ्रेंड्स सिलेंडर। हमें सिलेंडर की क्या चाहिए लेंथ या हाइट चाहिए। तो हम लिखते हैं द लेंथ भी बोल सकते हो आप इसको और इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं। द लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो टोटल लेंथ कितनी डियर स्टूडेंट्स 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब मैंने 5 में से 1.4 को क्यों सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हेमिस्फीयर होता है उसकी जो रेडियस होती है वही उसके हाइट का काम करती है। अब इसकी जो रेडियस है वो 1.4 है, ये भी आपकी कितनी है 1.4 है। अगर मैं कंप्लीट 5 में से 1.4 ये सब्ट्रैक्ट कर दूं और 1.4 वो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा जो बीच में सिलेंडर बच गया उसकी लेंथ या हाइट मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आ गया अब लेंथ भी है हाइट सिलेंडर की भी है और हमारे पास रेडियस भी है। तो हम वॉल्यूम निकालते हैं किसकी गुलाब जामुन के डियर स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है
तो इस वजह से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें सिलेंडर की वॉल्यूम का पता है, पाई आर स्क्वायर एच। 2 हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो 2/3 पाई आर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, अब पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, अब कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ भी पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू आपकी 22/7, आर की वैल्यू आपकी 1.4, हाइट है जो आपकी वो 2.2, 4/3, 22/7 और 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या कर दिया, आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दी और हमने एच की जगह पे एच की वैल्यू पुट कर दी। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आता है। डियर स्टूडेंट्स, तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, कितना आएगा आपका 0.2। अब ये आपका आएगा 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 2.2 प्लस के कितना 4/3 मल्टीप्लाई, अब मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो आपका आएगा 0.2, 72 पहले तो मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। डियर, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आप पहले इसके मल्टीप्लाई करते हैं, आप कितना आएगा 4.4। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 23, 0.8 कितना आ गया 3.08, तो 4.4 मल्टीप्लाई 3.08 प्लस का निशान। अब इसकी और इसकी गुणा करते हैं, 4/3 आपका एज इट इज मल्टीप्लाई का निशान, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 के मल्टीप्लाई 1.4 के साथ करते हैं तो आपकी मल्टीप्लाई कितनी 1.96। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करें हम 308 की किसके साथ 44 के साथ, तो आपका आएगा 4/8 जा और 4/3 जा 32 और 12, 2 5 5 3 1 13,552 13,552 2.1 पॉइंट मतलब 13.552 प्लस का सिंबल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1.96 की 1.96 मल्टीप्लाई कितना आपका 44, 4 का 24, 2 4 दिमा 36 और 2 38, 3 4 एकम 4 और 3 7 मल्टीप्लाई 4 8 7 4 8 और 4 12, 8 और 7 15 और एक 16, एक कैरी करेंगे कितना हो गया आपका 8, तो हमने इसकी गुणा की तो ये हमारा आ गया 8,624। अब हमने गुणा की इसकी, अब इसके मल्टीप्लाई किसके साथ कर लेते हैं हम 4 के साथ। अगर आप इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और एक 9 और 4 छिक्का 24, 2 कैरी 4 8 32 और 2 34। और डियर स्टूडेंट्स, नीचे बच गया आपका कितना 3, और यहाँ भी कितने पॉइंट लगाओगे आप 3 के बाद ही पॉइंट लगाओगे। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब तो डियर स्टूडेंट्स 13.552 आपका एज इट इज। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 3 चौके 12, 3 नीम 27 और 3 8 24। डियर स्टूडेंट्स,
अब इसको हम ऐड करते हैं। 8 और 2 10, 9 और 5 14 और 1 15, 1 5 और 4 9 और 1 10 और 3 और 1 4 और 1 5 और 1 और 1 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये डियर स्टूडेंट्स आपका आ गया एक वॉल्यूम, वो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई डियर स्टूडेंट्स से। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल के दिखाना है। तो ये एक की आ गई, अब इसके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 45 के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे आप पहले क्या लिख के दिखाओगे डियर स्टूडेंट्स, 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम इक्वल टू दिस और 45 गुलाब जामुन इक्वल टू दिस। मेरे पास बोर्ड थोड़ा जगह कम है डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूं। तो 25.05 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम, 45, क्योंकि ये एक गुलाब जामुन का आयतन हमें निकालना, 45 गुलाब जामुनों का आयतन है। तो 5 5 25, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 4 5 20, 4 5 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 5 2 7 2 1 1 और पॉइंट के बाद 2 एलिमेंट छोड़ देंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई करते हुए पॉइंट के बाद 2 एलिमेंट हैं। ये हमारा क्या आ गया डियर फ्रेंड्स, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब हमें इसके अंदर क्या बताना है, चीनी की मात्रा कितनी होगी, और हमें पता है जो चीनी की मात्रा वो दे रखी है हमारी 30%। तो अब हम इसका 30% जो फाइंड आउट करेंगे ना डियर फ्रेंड्स, वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो 1127.25 गुणा में कितना 23 बाई कितना डियर फ्रेंड्स 100। मैंने एक जीरो से एक जीरो को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ गुणा करता हूँ, कितनी आएगी आपकी, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21, 2 कैरी किए, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारे यहाँ पे, एक पॉइंट के बाद हमारा ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 338.175 डियर फ्रेंड्स। हमें चीनी की जो मात्रा निकाल के दिखानी थी वो हमारे कितने डियर फ्रेंड्स, 338.175। तो ये था डियर फ्रेंड्स आपका सम नंबर 3। डियर फ्रेंड्स सम नंबर 4, एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड को लकड़ी से बनाया गया है, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। और जो आपकी लकड़ी है ना वो क्यूबॉइड के आकार की है, विद 4 कोनिकल डेप्रेशन, उसके अंदर से 4 कोनिकल डेप्रेशन, 4 कोण के आकार की चीजें होल्ड की जाती है, खोदी जाती है, किसके लिए, पेन को रखने के लिए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, जो डायमेंशन हमारा क्यूबॉइड की वो 10 15 10 और 3.5 यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारी ये गिवन है। द रेडियस ऑफ ईच डेप्रेशन, जो कोण उसके अंदर खोदे गए हैं उसकी जो रेडियस है वो 0.5 है, एंड डेप्थ मतलब उसकी जो गहराई मतलब उसकी हाइट है वो आपकी 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड हमें निकाल के दिखानी है इन द एंटायर स्टैंड, यानी कि जो वुड बच गई ना हमें वो हमें अब क्या करके दिखानी है, डिस्टेंस आपको निकाल के दिखानी है। तो डिस्टेंस ये मैंने मान लिया आपका क्यूबॉइड के आकार की कोई चीज। अब इसके अंदर से 4 डेप्रेशन कर लिए, एक ये खोद के निकाल दिया, एक ये निकाल दिया और एक ये निकाल दिया और एक डिस्टेंस ये निकाल दिया। अब ये खोदने के बाद इसके अंदर वो पेन रखने के लिए इसमें खोद दिए डियर फ्रेंड्स। अब ये पूछता है कि जो लकड़ी बच गई ना खोदने के बाद वो हमें निकाल के दिखानी है। तो जो आपकी लकड़ी है वो किसके आकार की है, क्यूबॉइड के आकार की, और क्यूबॉइड की हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। तो द लेंथ ऑफ वुड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ वुड 10 सेंटीमीटर, और जो आपकी हाइट है, हाइट ऑफ वुड कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। कोनिकल डेप्रेशन जो कोन है उसकी जो रेडियस आपकी, द रेडियस ऑफ कोन
या कोनिकल डेप्रेशन, वो आपकी कितनी डिफरेंट 0.5 सेंटीमीटर, और जो उसकी क्या है डेप्थ है, गहराई है, ऊंचाई है, मतलब द डेप्थ ऑफ कोन, और जो डेप्थ है आपको उसको आप उसकी हाइट या उसकी आप लेंथ उसको आप मान सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास लकड़ी का कोई टुकड़ा था, अब इसको निकाल दिया गया, इसको निकाल दिया गया, इसको निकाल दिया गया, इसको निकाल दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो लकड़ी की मात्रा में निकालनी है, क्या करें, पूरी लकड़ी में से इसका 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 और इसका क्या कर दे हम एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या कर दे एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सॉरी एरिया नहीं वॉल्यूम क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास लकड़ी की मात्रा बच जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आएगी आपकी, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, सॉरी रिमेनिंग वुड, क्या करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि आपने 4 कोन खोदे गए हैं यहां से डियर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका L गुणा B गुणा H, 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर H, हमारे पास जो वैल्यू हो वो पुट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। L की वैल्यू हमारे पास 15 मल्टीप्लाई कितना आपका डियर स्टूडेंट 10 मल्टीप्लाई कितना डियर स्टूडेंट 3.5, 4 मल्टीप्लाई 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर ही कर देता हूं, और हाइट अपने पास है 1.4 डियर स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूं, इसके कोण में मैं 10 लिख दूं तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कैंसल, और 10 से 10 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। अब मैं इसके और इसकी गुणा करता हूं, कितना आएगा आपका डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स में 15 पंजे 76, 7 कैरी करेंगे, 15 के 45 और 7 आपका आ जाएगा 52, प्लस का सिंबल है, सॉरी माइनस का सिंबल है, तो कितना आपका 4/3 गुणा में कितना 22/7, और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 0.25 मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस आपका पास 1.4। अब क्या करते हैं, मैं इसके अपोन में 100 कर देता हूं, 100 करेंगे तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसके अपोन में 10 करूं तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं इससे कैंसिल करता हूँ, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब इसको 4 से 4 ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 7 दूनी क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल करें तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास बच गया 5 to 5 माइनस के ऊपर तो डियर स्टूडेंट आपका 22 बच गया, और नीचे आपके पास बच गया कितना 5 3 जा 15। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 15 15 5 75, 7 कैरी करेंगे, 15 दूनी 7 हो 30 और 7 37, 3 कैरी करेंगे, 15 5 75 और 3 78, माइनस का कितना आपका 22। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 और कितना 7, 15 से डिवाइड करते हैं डियर फ्रेंड्स, कितना आएगा 15 5 75, कितना बच गया 3 और 5, 15 दूनी 23, कितना बच गया 5, 53 हो गया, और 53 15 3 45 पे जाएगी, और 53 में से जब 45 घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर हम 0 लिखेंगे, फिर 15 5 75 आएगा, फिर 5 बचेगा, और 15 3 45। पॉइंट के बाद 2 एलिमेंट तक आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमने वॉल्यूम निकाल लिया है, अगर सेंटीमीटर क्यूब है क्योंकि वैल्यू आपकी सेंटीमीटर के अंदर दी हुई है, तो डियर स्टूडेंट्स ये होगी आपकी वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड डियर स्टूडेंट्स। ये था आपका सम नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स सम नंबर 5 हमारा, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। कोई आपका बर्तन है वो इन्वर्टेड कोन के आकार का है, हम इसकी कोन को उल्टा रख देना, इसके आकार का कोई बर्तन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जो उसकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है उस विच इज ओपन, जो खुला हुआ है, उसकी जो रेडियस है आपकी वो 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर, उसको वाटर से क्या किया गया भरा गया है अप टू द ब्रिम, ऊपर तक। व्हेन लिड सोर्स, जब उसके अंदर शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर, जो प्रत्येक स्फीयर के आकार के है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर,
और जिसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड उसके अंदर डाली जाती है इन द वेसल। वेसल बर्तन के अंदर 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट है। तो जब शीशे की गोली उसके अंदर हम डालते हैं तो उसका चौथाई हिस्सा पानी का बाहर निकल जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोर्स, तो हमें क्या निकाल के दिखाना है, जो शीशों की गोलियां डाली गई हैं उनकी संख्या कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा कोई बर्तन है ना वो इस शेप का है, इन्वर्टेड कॉन्स, जो इसकी रेडियस आपकी वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी आपकी हाइट है वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर फिर क्या करता है, गोलियां डाल देता है। ये पानी से क्या है भरा हुआ था, इस तरीके से ये पानी से क्या है फिलअप है, भरा हुआ है फुल। फिर इसके अंदर क्या डालता है वो गोलियां डालता है इस तरीके की, और इससे क्या होता है आपका पानी है ना वो बाहर निकल जाता है। कितना 1/4 पार्ट किसका पानी का हिस्सा, जो 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो ये पूछ रहा है जो गोली हमने डाली है उनकी संख्या हमारी कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स लिखते हैं हम द हाइट ऑफ कौन 8 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कौन 5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ sphere इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर कितना पानी आएगा इस बर्तन के अंदर, तो उसके लिए हम निकालेंगे क्या उसका वॉल्यूम। तो हम निकालते क्या है वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, और वॉल्यूम ऑफ कॉन आपकी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 एज इट इज, पाई को भी मैंने एज इट इज रख दिया। आर की वैल्यू आपकी 5 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कितना आपका 8 है। अब क्या ये गोलियां डाले गए तो इनका भी क्या है कोई ना कोई क्या होगा वॉल्यूम होगा, इसकी भी हम क्या निकाल लेते हैं वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई, आर की वैल्यू आपकी 0.5 की पावर 3। ये हमारी क्या है एक गोली का आयतन है या एक गोले का आयतन हमारा, और उसके अंदर क्या करता है गोलियां डालता है। तो हमें पता नहीं कितनी गोलियां डालता है, तो हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल टू एन से डिनोट कर देता हूं मैं, एक्स से डिनोट कर लो या वाई से, जिससे डिनोट करोगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हम क्या करेंगे, ये अगर एक स्फीयर का आयतन है वॉल्यूम है तो एन स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे एन कर देंगे। इनके डालने से इसका क्या है 1/4 पार्ट क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारा क्या है 1/3 पाई और 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई कितना 8, इसका 1/4 पार्ट क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। कब, जब इसके अंदर गोलियां डाली जाती हैं, और गोली कितनी मानी हमने 8 माननी है, सॉरी n माननी है, और जो हमारी एक गोली का आयतन है वो हमारा क्या है 0.5 की पावर 3। ये हमारा एक गोले का आयतन है, इसकी हमने n के साथ मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि उसके अंदर हमें क्या है नंबर ऑफ स्फीयर निकालना, कितने डालेंगे तो उसको हम किससे डिनोट कर दिया n से। तो हमें n की वैल्यू निकाल के दिखानी है डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से पाई से पाई क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, और 3 से क्या कर दिया मैंने 3 कैंसिल कर दिया, और 4 दूनी क्या कर दिया 8 कर दिया, 25 दूनी कितना आ गया आपका 50 आ गया, उधर कितना बच गया आपका n गुणा में 4 गुणा में 0.5 गुणा में 0.5 गुणा में 0.5, और हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो 50 आपका एज इट इज बाई 4 0.5 0.5 0.5, ये चीज आपकी किसमें से मल्टीप्लाई में से तरह किसमें होगी डिवाइड में होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इधर सोल्व करता हूं मैं 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 4 5 5
5 इक्वल टू कितना आपका n, क्योंकि इसका पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने ऊपर क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप क्या देखेंगे, 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी 2 दूनी 4, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 100, यानी कि जो उसके अंदर रेड सोप डाले गए थे, जो शीशे की गोलियां डाली गई थी, उनकी संख्या कितनी रहेगी डियर स्टूडेंट्स, आपकी 100। तो ये था आपका सम नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स।